हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th के रियल नंबर, मैथ के रियल नंबर्स का ये 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम शांत दशमलव संख्या और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव संख्या हो सकती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शांत दशमलव संख्या के बारे में समझ लें। जैसे अगर मैं लिख दूं 0.375, 0.104, 0.0875, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के कुछ डिजिट बाद यहाँ पे संख्या समाप्त हो जा रही है। ये जो दशमलव संख्या है, दशमलव के कुछ डिजिट बाद ये समाप्त हो जा रही है, मतलब उसके आगे और कोई अंक नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती हैं उसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा इस पे और डिस्कस करते हैं। जैसे 0.375, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइड बाई 1000, अर्थात इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 375 अपान 10 टू द पावर 4, सॉरी 10 टू द पावर 3। अब यदि मैं इसका, चलिए इतना रहने दें, यहाँ पर विचार करें 0.104, तो इसको भी हम देखें तो लिख सकते हैं 104 डिवाइड बाई 1000, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 104 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। या इसकी बात करें तो यह 0.875, इसको अगर हम लिखें तो 875 अपान 10,000 लिखेंगे, और यहाँ 10,000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो हम देख रहे हैं, अगर इस शांत दशमलव संख्या है तो शांत दशमलव संख्या को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करें तो उसका जो हर मिल रहा है वह 10 की घात के रूप में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह दशमलव संख्या जिसके परिमेय रूप में हर 10 की घात के रूप में प्राप्त हो, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यदि इस पे और विचार करें तो इसमें जो उभयनिष्ठ फैक्टर है इनको हम कैंसिल कर दें। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कैंसिल करना चाहूँ 375 अपान 1000 है, तो इसको हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 जा 25, यहाँ से 12 बचेगा, 25 5 जा 125, और यहाँ से 25 4 जा 100 और 0, अभी भी 5 से कैंसिल होगा। यहाँ से मिल रहा है 3/8, 3/8 मिल रहा है। कहने का मतलब इसको अगर हम लिखें तो 3/2 द पावर 3 ये मिलेगा। यहाँ पर इसकी बात करें 104/1000, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे अगर तो ये 21, 4 2 जा 8, और 4 6 जा 24, ये 25 टाइम्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 250 होगा, मतलब 2 से अभी भी कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 अपान ये हो जाएगा 125। चलिए यहाँ से लिखेंगे 13/5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 125 पे लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो 875/10,000, इसको कैंसिल आउट कीजिए 25 से, 25 3 जा 75, 12 होगा, और ये 5 125, 25 5 जा 125, और यहाँ 4
4 टाइम्स डबल जीरो पीछे लगा लेंगे, फिर 5 से कैंसिल कर लें, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 और 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 7/16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80, तो 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और इंटू 5 या हम 5 टू द पावर 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या का हम अगर शांत दशमलव संख्या को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, परिमेय संख्या मतलब कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो शांत दशमलव संख्या, इसे हम अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए हैं, तो इन परिमेय संख्याओं में जो p बाई क्यू होता है अर्थात p और जो q होता है वो सअभाज्य गुणनखंड होते हैं। सअभाज्य का मतलब कि अब ये दोनों किसी नंबर से अब विभाजित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये दोनों सअभाज्य गुणनखंड है और इसके हर में अगर हम ध्यान दें तो इसका जो हर है, मतलब इस परिमेय संख्या का जो हर है या तो 2 का घात है या तो 5 का घात है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर शांत दशमलव संख्या लेना है तो वह 10 के घात के रूप में होना चाहिए। तो 10 के घात के रूप में अगर रहेगा तो उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 जो अभाज्य गुणनखंड है इसी के घात के रूप में हमें हर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी रूप में प्राप्त भी हो रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या है, तो अगर दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या है तो उसका हर 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा, जहां n तथा m ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब वह पूर्णांक जो ऋणात्मक न हो उसे हम ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। तो आप जानते हैं पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ऋण पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वह या तो धनात्मक पूर्णांक होगा या तो शून्य पूर्णांक होगा। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पर हम देखें तो 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में अगर उसका हर रहेगा जहाँ n तथा m ऋणेतर पूर्णांक हो, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। चलिए देखिए इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक बोला गया है, कहने का मतलब n या मतलब m का जो वैल्यू है या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3, इस तरह से संख्या होंगी। अगर n का वैल्यू 0 है, अगर n 0 है तो हमें 5 के रूप में मिलेगा जैसे कि यहाँ मिल रहा है। अगर m 0 है तो 2 के फॉर्म में मिलेगा जैसे कि यहाँ पर है। या हो सकता है कि दोनों n या m में से अगर कोई 0 नहीं है तो इसमें से कोई न कोई संख्या होगी। जब इसमें से होगा तो हमें 2 और 5 दोनों का फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा उसका हर, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर ये कंडीशन पूरा अगर हो रहा है, अगर ये कंडीशन पूरा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपका प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली है आपका 1D और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो जिसमें सभी 10 क्वेश्चन है, इन 10 परिमेय संख्याएं सभी दिए गए और इन परिमेय संख्याओं में बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला आपका है 17/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2⁴। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है यदि 2n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है तो वह परिमेय संख्या
शांत दशमलव संख्या में होगी। कहने का मतलब उस परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा शांत दशमलव संख्या में होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका हर टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है या नहीं। तो यदि टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो n और m है ये ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ये है कि n या m में से कोई शून्य या शून्य से बड़ा अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या या कोई शून्य संख्या। ऋणेतर पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि वह पूर्णांक निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर वो ऋणात्मक नहीं है तो वह ऋणेतर पूर्णांक है। तो इसका मतलब कि n और m का जो वैल्यू है, n या m का जो वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n का वैल्यू 3 है और m का वैल्यू 0 कह सकते हैं, क्योंकि 0 होगा तो 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हमें 2 के ही गुणनखंड के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब कि m का वैल्यू 0 हो गया और n का वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 17/3 है इसका जो हर है इस रूप को फॉलो कर रहा है, अतः यह शांत दशमलव संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या का हर टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है, जहां n व m एक ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है, या हम कह सकते हैं अतः इसका प्रसार शांत दशमलव संख्या है। तो इस तरह से अब दूसरे क्वेश्चन पे देखें तो दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखें। दूसरा क्वेश्चन है 15/1600। तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो हम इस तरह कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करें तो 2 8 जा 16, डबल 0 लगा दें, फिर 400 टाइम्स, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 50 टाइम्स, 25 टाइम्स, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम कह सकते हैं कि 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस तरह से लिखा जा सकता है 15/2 दी पावर 6 टाइम है तो 2 दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो अब हम देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जो हर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है, अतः यह क्या है, एक शांत परिमेय संख्या, शांत दशमलव संख्या है। मतलब इस परिमेय संख्या का जो प्रसार है वह एक शांत दशमलव संख्या में होगा। इसी तरह से आगे बढ़े तो तीसरे क्वेश्चन में भी हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो हर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में है, तो यह भी एक शांत, इसका भी जो प्रसार होगा वो भी शांत परिमेय इसका जो प्रसार होगा शांत दशमलव संख्या में होगा। अब यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है, अतः यह भी एक शांत दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। इसकी बात करें तो आइए देखते हैं 6/15 का, 6/15 तो उसको हम देख रहे हैं कि 15 को लिखेंगे 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो अब यदि इसके हर की बात करें तो इसका जो हर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 टू दी पावर 1 आ गया, मतलब कि एक फैक्टर 3 आ गया, जबकि इसका जो हर है वो केवल 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जब इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई फैक्टर आ जाएगा तो वह शांत दशमलव संख्या में नहीं होगा। तो चलिए देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या में न होकर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में होगा। तो चलिए इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आ जा रहा है, इसलिए ये भी अशांत दशमलव संख्या में बदला जाएगा।
इसी तरह से इन सभी का हम गुणनखंड करके निकाल लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा, सिंपल है, इसी तरह से आप करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब कहने का मतलब कि ऊपर दिए गए, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी परिमेय संख्या दी गई है उसमें से हमें उन परिमेय संख्याओं को दशमलव फॉर्म में लिखना है जो शांत हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये चुनना होगा कि कौन कौन उसमें शांत है, फिर उसके बाद उसे हम दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना, मतलब विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना हम उसे दशमलव रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप पहले क्वेश्चन में तो ये चेक कर चुके हैं कि कौन कौन शांत है, तो उन सभी परिमेय संख्याओं को आप ले लीजिए जो शांत परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से देख रहे हैं कि यह पहला जो है 17/8 यह एक शांत परिमेय संख्या है। अब इसे बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए दशमलव रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। 17/8 को लिखेंगे टू द पावर 3। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो प्रसार अगर दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है तो उसका जो हर है वो 10 का घात के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, 10 के घात के रूप में रहना चाहिए। तो यदि मैं इसे 10 के घात के रूप में अगर कन्वर्ट कर दूं तो बड़े आराम से हम इसे दशमलव रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। 17/2 है। अब 2 है, तो यदि मैं यहाँ पे 10 लाना चाहूँ तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, और यदि इसका पावर 3 है तो इसका भी पावर यदि मैं 3 कर दूं तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3। लेकिन अब यहाँ पर हम तो इतना 5⁻3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो इसके वैल्यू में परिवर्तन ना हो इसके लिए इसके अंश में भी हम 5⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा 17 इंटू 5⁻3 की वैल्यू 125 अपान इसे हम लिखेंगे 10⁻3। अब इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 और 8 42, 4 कैरी हुआ और 17 1 जा 17 और 4 हो गया 21 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पर इसे दशमलव रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 है तो जब डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, हमें वही भागफल मिलेगा, मतलब 2.125 इसका आंसर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये पहला था, इस तरह से हम दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे बिना विभाजन का जो लंबी प्रक्रिया है उसको किए बिना हम इस तरह से दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15/1600 ये भी एक शांत दशमलव संख्या में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 15/1600 को अभी हम लिखे थे 2⁶ इंटू 5⁻2। तो अब देखिए इसे यदि 10 करना है तो पहली बात कि इनके जो एक्सपोनेंट है मतलब घात जो है उनको इक्वल करना होगा। तो देखिए इक्वल कैसे होगा, यदि मैं इसको 5⁻6 करूंगा तभी हम लिख सकते हैं 10⁻6, लेकिन यहाँ 5⁻2 है तो इसे 5⁻6 करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे 15/2⁶ इंटू 5⁻2 इंटू में 5⁻4। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 और 2 6 मिल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5⁻4 से नीचे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसके हर में परिवर्तन ना हो इसलिए हम इसके अंश में भी 5⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू 5⁻4 का वैल्यू हो जाएगा 625 डिवाइड बाई यहाँ से 2⁶ इंटू ये हो जाएगा 5 दोनों के बेस सेम है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, यहाँ 2 और 4 हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 15 6 जा 90 और 3 हो जाएगा 93, डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो अब 10 टू द पावर 6 का मतलब यह है कि इसमें 1 के पीछे 6 जीरो हैं। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 डिजिट पर, पीछे से 6 डिजिट पर इसका डेसिमल होगा। तो यहाँ से इस तरह लिखेंगे 0.009375। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी शांत दशमलव संख्या में इस तरह से बदल जाएगा। तो इसी तरह से अब आप इसके शेष क्वेश्चन भी लगाइएगा। करना क्या है कि इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि उसे हम 10 के घात के रूप में बदल सकें, और 10 के घात के रूप में बदलने के बाद फिर उसके बाद हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो संख्याएं दशमलव संख्या दिया गया है इसमें से कौन कौन परिमेय संख्या है, ये चीज हमें चेक करना है। और जो परिमेय संख्या है उसका जो p बाई क्यू रूप बदला जाएगा तो जो q होगा, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहा जाए या क्या कह सकते हैं, ये चीज हमें बताना है। तो चलिए इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ चीजें समझ लें। जैसे यहाँ देखा जाए तो दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। और यदि इस अशांत की बात करें तो ये अशांत भी दो टाइप में होते हैं, दो भाग में होता है। पहला देखा जाए तो ये होगा आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, और दूसरा इसका होगा अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो यदि हम कहें तो अगर देखा जाए तो शांत परिमेय संख्या, जो जितने भी शांत दशमलव संख्या होते हैं वे सभी परिमेय संख्या में बदले जा सकते हैं। और अशांत में भी ये जो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है ये भी पूरी तरह से परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब शांत दशमलव जितने भी होंगे वे सभी परिमेय संख्या में होते हैं या बदले जा सकते हैं। और आवर्ती दशमलव संख्या ये भी जो होगा ये भी परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है, ये भी परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। परंतु अनावर्ती और शांत दशमलव संख्या जितने हैं ये सभी परिमेय संख्या में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें जो आवर्ती होगा, आवर्ती में दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं कुछ रूल के तहत कंटिन्यू आते रहते हैं, उसी क्रम में कंटिन्यू होते हैं। और इसमें जो था अनावर्ती में, इसमें दशमलव के बाद जो डिजिट आते हैं बिना किसी रूल के अनुसार कोई भी डिजिट आ सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकते हैं 1.343434 इस तरह से कंटिन्यू आएगा, या तो हम लिख सकते हैं 1.00555555 इस तरह से कंटिन्यू आ सकता है। और यहाँ पर इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1275289 इस तरह से कुछ भी आ जाए। इसमें 0.10 100 100 इस तरह से आएगा तो हम कह सकते हैं सभी अनावर्ती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जीरो है, फिर उसके बाद दो जीरो हो जाए, उसके बाद तीन जीरो हो जा रहा है। मतलब कि कोई एक निश्चित संख्या का उसी क्रम में पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 था तो यहाँ 100 हो गया, मतलब कि यहाँ पे जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये निश्चित रूप से अगर उसी क्रम में संख्या बढ़े या आगे आए तो हम उसको आवर्ती अशांत मिलेंगे। जैसे अगर इस तरह से रहा होता 0.101010 तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। और इस प्रकार की संख्या को हम दशमलव रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और लिखने का जो तरीका है इसको हम 60 में इस तरह लिख सकते हैं। जो आवर्ती अशांत दशमलव है 60 में हम 1.34, यहाँ पर 34 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 34 पर बार लगाएंगे, या तो हम फर्स्ट और लास्ट पर पॉइंट लगा देते हैं। यदि इसकी बात करें तो इसको हम लिखेंगे 1.005 पर बार या 1.005 पर डॉट, इस तरह से लगा सकते हैं। एक और इसको एग्जांपल से समझ लें, जैसे अगर लिख दिया जाए 0.1003 1003 1003 इस तरह से है, तो इसको 60 में हम लिख सकते हैं 0.1003 1 और 3 पर पॉइंट लगा दें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1003 पर बार, मतलब टोटल पर बार लगा देंगे। तो ये सभी आप पिछले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिस्कस कर दे ताकि आपको पूरी तरह से मतलब फिर से तरोताजा हो जाए। तो आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 43.12345678 मतलब यह एक प्रकार का शांत दशमलव संख्या है। तो आपको अभी हमने बताया कि शांत दशमलव संख्या को हम पूरी तरह परिमेय संख्या, जितने भी शांत दशमलव संख्या होंगे सभी परिमेय संख्या में बदला जा सकता है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके q के बारे में हमें चर्चा करना है, तो आप q के बारे में यही कहेंगे कि इसका जो हर है q टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में प्राप्त होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अशांत है, लेकिन अशांत में दो भाग है, तो इसमें से कौन वाला है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0.12012001200 मतलब इसमें कोई निश्चित संख्या का क्रम बार बार नहीं आ रहा है, ये बदलता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनावर्ती अशांत है। तो जब अनावर्ती अशांत है तो इसे हम परिमेय संख्या में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या में नहीं होगा, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यह एक शांत दशमलव संख्या है। यह एक प्रकार का शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर ये जो डिजिट हैं ये फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू इसी क्रम में आता रहेगा, अतः यह p/q के रूप में बदला जा सकता है, मतलब यह एक परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसका q, अब यदि q के बारे में बताना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो q है ये टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। तो इस तरह से आपका यह प्रश्नावली 1D पूरी तरह समाप्त हो गया है। बाकी अदर राइटर्स के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पे बेस्ड सभी क्वेश्चन है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करें। मैं आपको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को बना करके आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।